सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आफ्टर इकोनॉमिक्स। सो गाइज आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एफकेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके गाइज, सो देखो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। ओके गाइज, ऑलराइट, देखो शुरुआत करते हैं आपसे। लेट्स कंसीडर ये आप हो, ठीक है, दैट इज़ प्लस, एंड ये अगर कोई लड़की देख रही है तो फिर ये। ओके गाइज, तो प्लस फॉर मेल मेंबर एंड माइनस फॉर फीमेल मेंबर जस्ट टू रिप्रेजेंट द, मतलब डिफ्रेंशिएट द जेंडर्स। ओके गाइज, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं कहीं पे इक्वल टू यूज़ करूँगा ना, दैट मीन्स वो दोनों मैरिड कपल्स हैं। अगर सिंगल लाइन यूज़ करता हूँ दैट मीन्स वो दोनों सिबलिंग्स हैं। ओके गाइज, द मैरिड कपल रिप्रेजेंट्स फॉर रिप्रेजेंट्स विथ इक्वल टू, एंड द सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स द सिबलिंग्स। अगर डाउनवर्ड एरो दे रहा हूँ ना, दैट मीन्स नीचे जो भी बंदा है वो ऊपर वाले का बेटा या बेटी है, ठीक है। और अगर अपवर्ड एरो दे रहा हूँ ना, तो ऊपर जो भी बंदा है वो नीचे वाले का पापा या मम्मी जो भी है। ओके गाइज, ऑलराइट, नाउ देखो, अब देखो क्या हुआ। आप, ये आप हो गए एंड ये आपकी बहन हो गई। ऑलराइट, अब आपके पेरेंट्स भी तो होंगे। हम ऊपर में दो रिलेशन एंजॉय करेंगे गाइज। ओके, एक तो हो गए अपने पापा जी, ये हो गए आपके बाबूजी, और ये हो गई आपकी मम्मी जी। और यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन देंगे क्योंकि दोनों मैरिड कपल्स हैं। ऑलराइट, नाउ देखो, अब आपके पापा के भी तो कोई पापा होंगे, है ना। ये ये ले आपके पापा, और ये हो गई आपके पापा की माँ। ओके गाइज, तो बताओ मुझे पहले कि ये जो बंदा है वो आपसे कैसे रिलेटेड है। ये आपका दादाजी लगेगा, है कि नहीं। ये आपके दादाजी लगेंगे। सिमिलरली इनके भी दादाजी लगेंगे। ऑलराइट, नाउ अब आते हैं अपने मम्मी वाले साइड पे। तो मम्मी वाले साइड पे देखो, मम्मी के भी कोई पापा होंगे एंड मम्मी के भी कोई मम्मी होंगी, है ना। तो जो मम्मी के पापा हैं, जो मम्मी के पापा हैं वो आपके क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। सिमिलरली इनके भी क्या, नाना जी लगेंगे। एंड मम्मी के जो मम्मी है वो आपके क्या लगेंगी, नानी जी, है ना। तो ये हम ऊपर में अपने पेरेंट्स के साथ दो डिफरेंट रिलेशंस एंजॉय कर रहे हैं, एक पापा के साइड वाले पे, एक मम्मी के साइड वाले पे, है ना। एक पापा के साइड वाले पे, एक मम्मी के साइड वाले पे। पापा के साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, दादा दादी बोलते हैं। मम्मी के साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, नाना नानी बोलते हैं। अगर आपके मम्मी का कोई भाई है, लेट्स कंसिडर आपकी मम्मी का कोई भाई है, ओके, ये है एक भाई हो गया, देन वो क्या लगेंगे आपके, मामा जी लगेंगे, है ना। सिमिलरली अगर आपके पापा के कोई भाई हैं, पापा के कोई भाई हैं तो वो आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। ओके, सिमिलरली अगर आपके मम्मी की कोई बहन है तो वो आपकी मौसी जी लगेंगी। एंड पापा की कोई बहन है तो वो आपकी क्या लगेंगी, बुआ जी लगेंगी, ठीक है। बुआ माचिस जीवन में आग लगा दे। राइट गाइस। ओके गाइस, देखो यहाँ पे, तो ये रिलेशन समझ में आया क्या, रिलेशन समझ में आया। ओके, अब आते हैं आप पे, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर आप बड़े हो गए, 18 21 साल 25 साल के हो गए, नौकरी वोकरी मिल गई आपको। ओके गाइज, आप भी तो सेटल होना चाहोगे ना गाइज। बताओ कि कोई ऐसा भी है जो बाबा बनना चाहता है ना। तो देखो यहाँ पे, लेट्स कंसिडर आपने शादी कर ली, ठीक है, आपने शादी कर ली। अब मुझे बताओ, ये जो बंदी जिससे आपने शादी करा, वो आपके पापा मम्मी की क्या लगेंगी, पापा मम्मी की क्या लगेंगी, बहू लगेंगी, है ना, डॉटर इन लॉ जिसे बोलते हैं। ओके गाइज, सिमिलरली ये जो बंदी है ये भी किसी से शादी करेगी, है ना, ये भी किसी से शादी करेगी। सिमिलरली ये जो नया बंदा आया आपके फैमिली में ऐड ऑन हुआ, वो आपके मम्मी पापा का क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, सन इन लॉ, दामाद जी, है ना, दामाद जी, कुर्सी, कुछ याद आया पंचायत से, है ना। तो ये देखो क्या आ गया, ये दामाद जी लग गए इसके, है ना। अब देखो, अब कल के डेट में आप भी तो अपना कैलेंडर प्रोड्यूस करोगे ना, बताओ। तो लेट्स कंसिडर ये आपने अपना कैलेंडर प्रोड्यूस किया, ये नन्ना मुन्ना सा आपका कैलेंडर हो गया। कैलेंडर मतलब समझ रहे हो, ठीक है। आपने हम दो हमारे दो का पॉलिसी फॉलो किया और ये आपने दो कैलेंडर निकाल दिए। ओके गाइस, अब देखो, ये दोनों बंद जो भी हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स होंगे, है ना, आपस में ये क्या होंगे, सिबलिंग्स हो गए। सिमिलरली इनके भी, इसके भी कुछ कैलेंडर आएंगे, है ना। तो ये देखो, इस मान लेते हैं इसके भी दो कैलेंडर आ गए, ठीक है,
इसके भी 2 कैलेंडर आ गए। ओके गाइज, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। अब बताओ मुझे, यहाँ पे एक रिलेशन हम डेवलप करते हैं। ये जो बंदा है वो आपका क्या लगेगा, एंड ये जो भाई बहन है वो इनका क्या लगेगा। ये देखो, ये हो गए इस पापा और उसकी बहन, यानी कि इन दोनों की बुआ लगेंगी ये। ओके गाइज, सिमिलरली ये देखो, ये इनकी मम्मी हो गई एंड ये मम्मी का भाई हो गया। तो मम्मी का भाई क्या होता है, अपना मामा होता है ना। ओके, सो दैट अब देखो, जब हम शादी करते हैं किसी से भी, ठीक है, तो एक नया फैमिली ऐड ऑन हो जाता है। जितनी हमारे फैमिली में मेंबर्स होते हैं, हो सकता है उतने मेंबर्स उधर भी हों, कम हो ज़्यादा हो, वो रिस्पेक्टिव देखा जाता है, ठीक है। अब देखो कल के डेट में क्या होगा, ये बंदा भी किसी से शादी करेगा, ठीक है, ये बंदा भी किसी से शादी करेगा। देन ये बंदी जो है वो आपकी क्या लगेंगी, ये इन दोनों की क्या लग जाएंगी, बहू लगेंगी, है ना, इन दोनों की बहू हो जाएंगी। सिमिलरली अगर ये बंदी भी किसी से शादी करती है, ठीक है, तो ये बंदा जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए दामाद का काम हो जाएगा, है ना, दामाद बनेगा, सन इन लॉ बनेगा। तो गाइज मोटा मोटी आपको रिलेशंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ओके, नाउ देखो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन रीना सेड शी इज़ द ओनली डॉटर। अब देखो, ओनली का मतलब होता है ना एक लौता, ठीक है, सिंगल पीस है भाई, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमेन रीना सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। ओके, देन हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू रीना। चलो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो, देन फिर आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ। अब देखो यहाँ पे रीना का कहना क्या है, ठीक है। रीना बोल रही है, मेरे फादर इन लॉ की इकलौती बेटी है, मेरे फादर इन लॉ। अब देखो ये हो गई अपनी रीना मैडम, ठीक है, रीना मैडम। अब रीना के फादर इन लॉ मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा। तो रीना मैडम ने किसी से शादी करी होगी, ठीक है। अब जिनसे शादी करी है उनके जो पापा जी होंगे वो रीना मैडम की क्या बन जाएंगे, फादर इन लॉ बन जाएंगे। अब इनकी इकलौती डॉटर, दैट मीन्स रीना के हस्बैंड की इकलौती बहन। गेटिंग माई पॉइंट्स गाइज। ओके, नाउ अब बताओ क्या पूछ रहा है ये, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू रीना। ये वुमेन जो है वो रीना से कैसे रिलेटेड है। तो देखो, ये अपना हस्बैंड हो गया रीना का, है ना, और रीना की बहन क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। जिस प्रकार रीना की बहन इस बंदे की सिस्टर इन लॉ लगेगी ना, वैसे ही रीना के हस्बैंड की बहन रीना की सिस्टर इन लॉ लगेगी। ओके गाइज, सो ऑप्शन 1 अपना करेक्ट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, गरिमा इज द वाइफ ऑफ कनिकाज ब्रदर, ठीक है। ओके, गरिमा इज द वाइफ ऑफ कनिकाज ब्रदर, ठीक है। तो गरिमा मैडम ये हो गई, ठीक है, ये किसी की तो वाइफ है, किसकी वाइफ है, कनिका के ब्रदर की, तो ये हो गई अपनी कनिका, ठीक है। हमने इतना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ कनिका इज द डॉटर ऑफ किशोर। अब बताओ, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो क्या ये भी किशोर का बेटा होगा, और ये किशोर की बेटी होगी। ओके गाइज, तो ये डॉटर ऑफ किशोर हो गया, ऑलराइट। हु इज़ हस्बैंड ऑफ सुजाता। ओके, किशोर जो है वो सुजाता का हस्बैंड है, ठीक है, सुजाता का हस्बैंड है। नाउ पीयूष इज द सन ऑफ सुजाताज ओनली सन अमन। ओके गाइज, तो सुजाता का ओनली सन बोल रहा है ना, पीयूष इज द सन ऑफ सुजाताज ओनली सन अमन। तो बताओ सुजाता का ओनली सन कौन बन जाएगा, ये जो ब्लैंक है ना यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, ये बन गया अमन अपना, ठीक है। और अमन का एक पीयूष कौन है, अमन का बेटा है, ठीक है, यानी कि गरिमा और अमन दोनों का बेटा कौन है, पीयूष है, अपने पीयूष भैया। नाउ हाउ इज अमन रिलेटेड टू किशोर। अब बताओ ये जो अमन है किशोर से कैसे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता कि हाउ इज किशोर रिलेटेड टू अमन, तब यहाँ पे आंसर फादर होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ इज अमन रिलेटेड टू किशोर, ठीक है। तो अमन जो है वो किशोर का क्या लगेगा, बेटा लगेगा ना, क्लियरली दिख रहा है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 6 persons गोइंग फॉर अ ट्रिप टू राजस्थान।
ठीक है भैया, राजस्थान जा रहे हैं हम घूमने के लिए। दैट इज़ ONJZS&B, तो ये 6 बंदे हैं। Z इज़ द सिस्टर ऑफ S, O इज़ द वाइफ ऑफ N, B इज़ द वाइफ ऑफ J एंड सिस्टर ऑफ S। ओके, सो B का यहाँ पे 2 रिलेशन दिया गया है, B जो है J की वाइफ भी है और S की सिस्टर भी है। हु इज़ द सिस्टर ऑफ ब्रदर ऑफ J? ओके, हु इज़ द सिस्टर ऑफ ब्रदर ऑफ J? ऑल राइट, J हैज अ सन। ओके गाइज, देन हाउ इज B रिलेटेड टू O? ओके, सो ट्राई करो इसे, देन फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने फैमिली ट्री बना दिया है, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। ओके गाइज, सो Z इज द सिस्टर ऑफ S। ओके, यहाँ पे देख रहे होगे Z इज द सिस्टर ऑफ S, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। O इज द वाइफ ऑफ N, O इज द वाइफ ऑफ N। ओके गाइज, यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। B इज द वाइफ ऑफ J, B इज द वाइफ ऑफ J। ओके, एंड सिस्टर ऑफ S, एंड सिस्टर ऑफ S। ओके, हु इज द सिस्टर ऑफ ब्रदर ऑफ Z? अब B जो है वो Z की सिस्टर है, S की भी सिस्टर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, J हैज़ अ सन। अब बताओ सन किसका हो सकता है इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जिन जो मैरिड कपल्स हैं। तो मैरिड कपल्स कौन है? बस B और J है ना। तो N जो है वो इन दोनों का बेटा है। तो बताओ मुझे O क्या हुई इसकी? B O से कैसे रिलेटेड है? B क्या लगेगी O की? मदर इन लॉ लगेगी ना, सासू अम्मा, है ना। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट, ब्रिजेश सेड हर फादर इज माई मैटरनल अंकल। अब देखो, मैटरनल अंकल मतलब होता है अपने मामा जी, ठीक है। जो भी हमारे मदर के साइड वाला होता है ना, उसके आगे हम मैटरनल यूज़ करते हैं, एंड जो भी हमारे फादर के साइड वाले होता है उनके आगे हम पैटर्नल यूज़ करते हैं, ठीक है, पैटर्नल यूज़ करते हैं। Okay, so introducing Alka to guest, Brijesh said, her father is my maternal uncle's father. Maternal uncle's father, यानी कि मेरे नाना जी की बात हो रही है। How is Alka related to Brijesh? बताओ। तो चलो इसका हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। ओके गाइज, तो देखो, किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करके बोला जा रहा है, ब्रिजेश बोलता है अलका के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलका मैडम को ले लेते हैं। ये अपनी हो गई अलका मैडम। ओके, अब अलका मैडम के फादर है ना, हर फादर बोल रहा है ना, यानी कि अलका के ही फादर की बात करी जा रही है। ओके, सो अलका के ये हो गए फादर साहब। हर फादर इज माई मैटरनल अंकल्स फादर। माई यहाँ पे किसके लिए आया है? माई यहाँ पे ब्रिजेश के लिए आया है, क्योंकि ब्रिजेश ही इंट्रोड्यूस करवा रहा है ना भाई। तो यहाँ माई किसके लिए आएगा? ब्रिजेश के लिए ही तो आएगा। ओके, सो ब्रिजेश के मैटरनल अंकल के भी फादर है, जो इनके फादर है वो मेरे मामा के भी फादर हैं। अगर आप यही सोचो, आप अपनी ये मम्मी के बारे में बोल रहे हैं, जो मेरे मम्मी के फादर है ना, वही मेरे मामा जी के भी फादर है। राइट, बात समझ में आ रही है? तो मैटरनल अंकल कौन हो जाएंगे? अलका का भाई हो जाएगा, और आप क्या हो जाओगे? अलका के बेटे या फिर बेटी, जो भी हो। क्या बोला? ब्रिजेश है ना, तो बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्रिजेश, ये उसका मैटरनल अंकल, ठीक है, यानी कि मामा हो गया। अब मुझे बताओ, हाउ इज़ अलका रिलेटेड टू ब्रिजेश? अलका ब्रिजेश से कैसे रिलेटेड है? भैया मम्मी होगी ना, मम्मी होगी ना, अलका नाम से पता चल रहा है ना लड़की है कि नहीं। और यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है? मदर हो जाएगा। गेटिंग में गाइज? क्लियर? क्लियर है? चलो, now question number 5. Madhu point to a picture and says, this is my mother's sister's daughter। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मधु, ठीक है। अब क्या बोल रही है? माई किसके लिए आया है? मधु के लिए ही तो आया है। मधु पॉइंट्स टू अ पिक्चर एंड सेज, दिस इज माई मदर्स। माई मदर्स बोले तो क्या? मधु की मदर, है ना, ये हो गई मधु की मदर। उसकी सिस्टर यानी कि मधु की मौसी जी, उसकी डॉटर यानी कि एक तरीके से आपकी कज़न लगेगी। मौसी की बेटी क्या लगेगी? आपकी कज़न लगेगी ना। ओके गाइज, नाउ हाउ इज़ द लेडी इन द पिक्चर रिलेटेड टू मधु? ओके गाइज, तो पिक्चर में किसकी बात करी जा रही थी? इसकी बात करी जा रही थी, और ये मधु से कैसे रिलेटेड है? कज़न लगेगी, है ना। चलो, एक पॉइंट में बताता हूँ, कज़न के साथ कभी भी ब्रदर या फिर सिस्टर
इसका यूज़ नहीं होता है गाइज। अगर कहीं पे आपको दिखता है इंग्लिश में नो स्पॉटिंग एरर वाले पे कि कज़न ब्रदर लिखा हुआ है, कज़न सिस्टर लिखा हुआ है, देन एलिमिनेट इट। ओके गाइज, शुड वी मूव फॉरवर्ड? नहीं बोलोगे तो भी आगे बढ़ूंगा। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है, तो जितना जितना बोलता जा रहा है ना वैसे वैसे बस फैमिली ट्री ड्रॉ करते चलो गाइज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इफ़ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है, तो एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई। अब वही वाई की जेंडर मुझे पता नहीं है, ठीक है। जेड इज मदर ऑफ वाई, ओके, सो जेड जो है वो मदर है किसकी? वाई की, यानी कि एक्स की भी मदर होगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना, तो एक्स की भी मदर होगी। ये आपको सोचते चलना है गाइज, ठीक है। नाउ डब्ल्यू इज फादर ऑफ जेड, ओके, सो डब्ल्यू इज फादर ऑफ जेड। अब बताओ डब्ल्यू एक्स का क्या लगेगा? नाना लगेगा। सिमिलरली वाई का भी क्या लगेगा? नाना लगेगा। और जेड का क्या लगेगा? फादर लगेगा। डब्ल्यू इज फादर ऑफ जेड। वी इज हस्बैंड ऑफ जेड, ओके, वी इज हस्बैंड ऑफ जेड। अब यहाँ पे देखो ये एक्स और वाई दोनों के पापा कौन हो गए? वी हो गया। देन ब्रदर ऑफ डब्ल्यू विल बी, अब बताओ जो डब्ल्यू का ब्रदर होगा, ठीक है, जो भी होगा डब्ल्यू का ब्रदर, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, डब्ल्यू का ब्रदर विल बी डैश ऑफ एक्स। एक्स का क्या लगेगा भैया? नाना के भाई तो नाना ही लगते हैं ना, है कि नहीं? नाना के भाई तो नाना ही लगेंगे। अब देखो ये इनके पापा थे, यानी कि मेरे मम्मी के पापा थे, है ना, तो मैटरनल ग्रैंड फादर्स ब्रदर। बात समझ में आई? यही रिलेशन बनेगा ना इनके साथ। ये मेरे नाना के भाई हैं तो ग्रैंडफादर के भाई हो गए, लेकिन ये नाना है ना तो इसके लिए मैटरनल लगेगा, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम, ठीक है। सो देर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, अगेन उसी तरह फैमिली ट्री ड्रॉ करते चलो, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, ओके, सी इज द, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्या पता हमें जो ऊपर भी रिलेशन देखने को मिल जाए, है ना। सो सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, ओके। नाउ बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। देखो अभी यहाँ पे क्या सी और एफ की बात करी जा रही थी और यहाँ पे अचानक से बी और ई की बात करी जा रही है। कोई रिलेशन नहीं है गाइज अभी, ठीक है। अभी हम इसको बस टोटली स्किप कर देते हैं। हम जितना दिया गया है हम उनसे रिलेटेड रिलेशन क्रिएट करेंगे, ओके। सो या तो मुझे अगला स्टेटमेंट में सी दिखना चाहिए या एफ दिखना चाहिए। तो बी इज़ द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ठीक है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। नाउ डी इज़ द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ओके। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन डेवलप कर सकता हूँ कि डी इज़ द फादर ऑफ ए, कि डी जो है वो ए का फादर है और एफ का ग्रैंड फादर है, ऑलराइट। सो इसका बेटा ए हो गया। अब बात समझ में आई? क्या यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि डी जो है वो एफ का ग्रैंड फादर है और ए का क्या है? फादर है, ठीक है। ओके गाइज, नाउ देर आर टू फादर्स। हाँ भाई दो फादर हमें दिख रहे हैं, एक ए एफ का फादर है और डी ए का फादर है। एंड थ्री ब्रदर्स, ठीक है, देर आर टू फादर्स, थ्री ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप। अब बताओ तीन ब्रदर हैं तो अपने पास यहाँ पे चार आ गए, ठीक है, ए डी सी एफ। तो बच कौन गया? एक बी बच गया, ठीक है, बी बच गया। दूसरा कौन बच गया? दूसरा दूसरा ई बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीन ब्रदर की बात करी जा रही है, तो तीन ब्रदर किसके हो सकते हैं? एक ही होंगे ना, एक ही होंगे ना, बताओ, तभी तो पॉसिबल है, राइट गाइज। सो ए का ब्रदर है बी और बी का ब्रदर है ई, ठीक है। एक बार मैच कर लो गाइज। अच्छा सॉरी गाइज, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट का तो यूज़ हमने करा ही नहीं है, ठीक है। हमें इस स्टेटमेंट का भी तो यूज़ करना है ना। ओके गाइज, सॉरी फॉर दैट, हो जाता है कभी इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। सो मुझे डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए था गाइज। तो देखो यहाँ पे अब हम इसको फिर से मैच कर लेते हैं, ठीक है, कि सी इज़ द सिस्टर ऑफ एस, सॉरी एफ, ओके, सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ओके। तो ई का हस्बैंड ए है एंड उसका भाई कौन है? बी है। नाउ डी इज़ द फादर ऑफ ए, डी इज़ द फादर ऑफ ए, ओके,
एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ग्रैंड फादर ऑफ एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। देर आर टू फादर्स, दो फादर कौन कौन है यहाँ पे बताओ मुझे। देर आर टू फादर्स, कौन कौन है दो फादर, एक तो अपना ए है और एक है अपना डी, ठीक है। ए जो है वो फादर है सी एंड एफ का, और डी जो है वो फादर है बी एंड ए का। टू फादर्स हो गए। अब देर आर थ्री ब्रदर्स, तीन भाई है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक भाई तो हो गया बी और ए, और एक भाई हो गया एफ, ठीक है। ये मत सोचना कि ए बी और एफ तीनों आपस में भाई हैं, नहीं गाइज। सी, एफ जो है वो सी का भाई है, और ए जो है वो बी का भाई है, बी ए का भाई है, तो तीन ब्रदर्स हो गए ना टोटल। ओके गाइज, नाउ हु इज़ द मदर, बताओ भैया मदर कौन है। तो मदर आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ई है यहाँ पे। सो ऑप्शन टू दैट इज ई इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहित सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ। ओके गाइज, ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या करना, आप कमेंट में करना गाइज प्लीज़, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। ओके गाइज, नाउ ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एंड ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कमेंट में आपको आंसर करना है। ओके गाइज, सो मिलते हैं गाइज, ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाता रहूँगा। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब टू ऑफ ट्रैक नॉमेट्स गाइज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड जय हिंद गाइज।